नमस्ते। आई होप सो कि आप सब अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे सबको। दोस्तों, मैं हमेशा एक टीचर होने के नाते मैं हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि हमारे जो बच्चे होते हैं उज्जवल भारत के भविष्य होते हैं, और अगर हमारे बच्चे बहुत अच्छे दिशा में जाते हैं तो हमें भी एज अ पेरेंट्स हमें अच्छा लगता है। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चला होगा कि बच्चे जो होते हैं, खासकर छोटे बच्चे, मोबाइल की लत उनको बहुत लगती है, और मोबाइल की लत बहुत लगती है इसके कारण बच्चे अपना रेगुलर रूटीन में भी छोटे छोटे काम मिस करते हैं, और वो छोटे छोटे काम मिस करते इसके कारण उनका चिड़चिड़ बना लगता है। तो बच्चे जो होते हैं तो उनको डेली रूटीन में ऐसे कौन से 5 चीज़ें हैं, और हम बहुत एज अ पेरेंट्स भी हम व्यस्त होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। पर मैं यूट्यूब पे सबको बनना चाहती हूँ, सारे मम्मी पापा को, सारे माता पिताजी को, अपने बच्चों के साथ 1 घंटा प्लीज़ बिताइए, क्योंकि छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है वही होता है उनके साथ अकेलापन। अगर बच्चा अकेला है तो उसको तो ज़्यादा पैम्परिंग हम करते हैं, बट उसको अकेलापन लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं होता है। माता पिताजी दोनों व्यस्त होते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली 1 घंटा अपने बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, और बच्चों को भी हमें डेली रूटीन जो होता है उसमें हमारी माता की, हमें बच्चों को भी किस प्रकार से एक्टिविटीज़ में रखना है और उनको कौन सी शिस्त लगानी है जिसके कारण उनका डे बहुत अच्छा जाएगा। तो इसके लिए मेरा बेटा आपको बताएगा जो 5 चीज़ जो मैं उसको हमेशा फॉलो करती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसा टाइम स्पेंड करते हैं, हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके कारण मेरा बेटा ऑलवेज मोबाइल से और टीवी से और अपने काम कैसे प्रकार से करता है। तो मैं अपने बेटे को बुलाना चाहती हूँ। रेयांश, आ जाइए। नमस्कार रेयांश। नमस्ते। तो रेयांश, आप मुझे बताइए, आप स्कूल से आते हो, तो स्कूल से आने के बाद सब बच्चे ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिस करते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं करना, यूनिफॉर्म वैसे ही रखना। तो आप सारे बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो, ऐसी कौन सी 5 क्वालिटी है या शिस्त है कि हमें डेली रूटीन में करना चाहिए बच्चों को, बताइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बता सकता हूँ। यस, बताइए। मैं बता सकता हूँ कि मैं आपको एक ऐसे 5 ट्रिक बता सकता हूँ जिससे आपकी मम्मी भी नहीं डांटेगी और पापा भी नहीं। ओके। तो फर्स्ट, आप जब स्कूल से आते तो बहुत थके हुए होते हैं वैसे, हाँ, तो कभी भी अपनी मम्मी के सामने वो अपना मोजा पहले निकालना, ठीक है। क्योंकि मम्मी ने पोछा मारा है। मम्मी ने पोछा मारा होता है इसके कारण। और दूसरा है कि अपने मम्मी पापा से कभी भी मतलब जब तुम ऐसे स्कूल से ऐसे रोते हुए आ रहे हो तो वो पूछेंगे क्या हुआ, तो उनको सब सच बताने का, मतलब अपने मम्मी पापा को शेयरिंग करनी है। तीसरा है कि अपनी बैग नहीं, आपने अपनी बैग रखा होगा, पर अपनी बैग हमेशा अपने कपाट में रखना चाहिए, कबर्ड में, जैसे मैं रखता हूँ कबर्ड में। ओके। उसके बाद हैंड्स को क्या करना है हमें? फिर देखो गाइस, मैं चौथा बता रहा हूँ। चौथा है कि हमें सबसे पहले जब हम उतरेंगे मतलब सॉरी जब हम घर पे आएंगे तो वैसे नहीं करने का, सीधा यहाँ से जाने का, मतलब सीधा रूम में जाने का, वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े डालने के, वेरी गुड, बनियान और चड्डी के साथ जाने का, बाथरूम में डोर बंद करने का, क्योंकि बॉयज को वॉशरूम आती है ना। सही बात है। तो जो ऑलवेज सेफ्टी डोर लगाने का। और हाँ, उससे बताने के लिए, उसको बताने से पहले जो बॉय है लाइक और सब्सक्राइब करे और कमेंट करे, जो गर्ल है वो भी लाइक और सब्सक्राइब करे और कमेंट करे। तो देखो, गर्ल्स और बॉयज जो भी है, आप कैसे अपना दिनचर्या बताते हो वो भी बताना। अगर आपने नहीं किए तो मैं समझ लूँगा कि आप कुछ और ही। ठीक है, चलिए बोलिए। देखो, चौथा है कि आप अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालोगे और उसके बाद आप वॉशरूम को जाना और डोर बंद करना, सही कि बात। आपको वॉशरूम भी आ सकती है।
सही बात है। आप बड़े हो जाओगे, आपको माता पिता को नहीं दिखाना, तो आप जल्दी से डोर बंद कर देना, अपना हाथ धो लेना। सबसे पहले हाथ धोना ऐसे, सही फिर बात। ऐसे डोर बंद कर देना, फिर मैं नहीं बता सकता, मतलब वॉशरूम करना है, ठीक वही है। बंद करने का। फिर अपने पैर को ऐसे, मतलब पैर को धो, क्योंकि और पैर उसके- का बास हाँ, आता है। पैर का बास आता है, क्योंकि ये ऐसे पीटी मास्क अपने ये सॉक्स पहने होंगे, इसलिए बास आती है। आप मेरे पास आप एक काम करिए कि आज से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप यस, बोलिए। तुरंत अपनी मम्मी की बात मान लोगे, तो देखो, और मम्मी भी नहीं डांटेगी। मम्मी नहीं डांटेगी। वो कौन सा ट्रिक है? तुम्हारा जो पैर का बास आता है, मम्मी बोलती है छी बेटा पैर का बास आ रहा है, तो अपने पैर में शैम्पू नहीं, मतलब ये साबुन लगाओ। साबुन लगाने से पैर का जो बास। तुम्हारा जो तुम्हारे माँ बाप यूज नहीं करते काम के, हम्म। उसको यूज करके ऐसे घिस मतलब उसका कहना है कि आपका पैर जब आते हो तो शूज को रैक में रखना है, अपनी बैग को कबर्ड में रखना है, जो आप फॉलो करते हो, अपना ड्रेस वॉशिंग मशीन में रखना है, अपने पैर को रगड़ के साफ करना है, ठीक है। और रेयांश, अपने मम्मी पापा को बात क्या करनी है? शेयर करना है, घबराना नहीं है। ठीक है। तो ये 5 रूल है। और खाने में सब कुछ खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? सब कुछ खाना चाहिए। उससे क्या होता है? जैसे करेला करेला से ताकत आती है। सब सब्जी से हमें क्या आती है? लाल भोपला लाल भोपला से क्या होता है? आंखों की रोशनी बढ़ती है। सही बात है। और रेयांश, बच्चों को ना खासकर 1 to 10 इयर्स में ये छोटी छोटी बातों की आदत लगाना एज अ पेरेंट्स हमारा काम होता है। स्कूल में तो वो सीख लेते हैं, बट अपना जो बच्चा होता है वो हमसे कितना कंफर्टेबल है, कितना शेयर करता है, वो भी आज के जनरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, पेरेंट्स को कभी कभी समटाइम्स नहीं बताते। तो हमारे बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए रेयांश? फ्रेंडशिप जैसी। पेरेंट्स को हमेशा कैसा समझना चाहिए? अच्छा समझना चाहिए, फ्रेंड जैसा समझना चाहिए। पेरेंट्स को डरना है क्या? नहीं। दो ताली। उनके सामने बोलने का, अगर डांटा तो बोल, उनके फिर भी उनकी आंखों को देखने का और बोलने का, ऐसे बोलने का। देखो बहुत, अगर तुम्हारे माँ बाप ने डांटा, और देखो बच्चे क्या करते हैं, पहले जब माँ बाप ऐसे भले के लिए डांटते कि तुमने क्यों किधर ऐसे तोड़ा, क्यों ऐसा क्यों तोड़ा, तो बच्चों को रोना आता है। सही बात है। बच्चों को रोना आता है, और रूम को लॉक करते हैं ऐसे। पर रूम को लॉक करना, अगर तुमने लॉक किया तो वो लॉक निकला नीचे गिर गया, तो क्या करोगे? तो लॉक नहीं करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, ठीक है। गुस्से को बोलने का, बोलिस गुस्से को मारो। गुस्से को एक आधा गुस्से को नीचे फेंकने का, आधा गुस्से को अपने मन में रखने का। उस मन को गैस अपने, फिर उस ऐसे करो, ठीक है, फिर ऐसे, फिर अपना गुस्सा चला जाएगा। ओके। और कोई भी अगर हमें गलत बोलता है तो एक कान से सुनने का और एक कान से छोड़ने का। वेरी गुड। तो बेटा, अपने जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में आप 1 घंटा रोज डेली पढ़ाई करना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप फिटनेस में क्या करते हो जिसके कारण आप मोबाइल नहीं देख सकते हो? तो आपको क्या करना है? डेली 1 आवर साइकिलिंग। हाँ, आपको रोज हमेशा 2 घंटे 1 घंटे, आपको जब छुट्टियाँ लगे ना, इतना एंजॉय करना साइकिल के साथ, इतना एंजॉय करना कि आपकी हाइट भी नहीं, आपकी हाइट बढ़ती है साइकिलिंग से। इतनी बढ़ जाएगी कि आपको दूध पीना है। आप पीते हो दूध? बच्चों को दूध पीना है, नींबू शरबत पीना है, इसके लिए बाकी पन्ना पीना है। वेरी गुड रेयांश। करेले का जूस पीना है, करेले का जूस पीना है, या करेले की सब्जी पीनी है, ठीक है, खानी है, ओके। और रेयांश, अभी मुझे एक बताओ कि हमें कितना रीड करना चाहिए? ये देखो, मेरे बच्चे को मैं स्टोरी बुक्स लेके आई हूँ। हाँ, मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद हिंदी और मराठी के लिए
हमने ये लाया है, ये भी मैंने पूरा इसके कारण मेरे बेटे का रीडिंग अच्छा हो गया है, मूलाक्षर जो होते हैं। तो रेयांश, अभी हम क्या एक्टिविटीज़ करेंगे दोनों मिलके? हम क्या एक्टिविटीज़ करेंगे? देखो, बच्चों के साथ ना स्पेशली थोड़ा सा खेलना चाहिए। जैसे कि आज मुझे सोचा कि मैं अपने बेटे के साथ बहुत व्यस्त रहती हूँ, पर ऐसा लगता है कि नहीं, वो बेचारे को सांप सीढ़ी से फोकस बहुत बढ़ता है। डेली अपने बच्चों के साथ आधा घंटा सांप सीढ़ी कीजिए, क्योंकि इससे ना क्या होता है गाइस, इससे ना हमारा दिमाग अच्छा शार्प, मतलब ऐसे थोड़ा स्मार्ट रहता है और पेशेंस लगता है। हाँ, जो आपने ऊनो देखे होंगे, ऊनो जैसे अभी तो न्यू है, बट ऐसे आपने पत्ते देखे होंगे, पत्ते खेले होंगे, है ना? तो ऊनो भी वैसा ही है जैसे लूडो है। लूडो और जो इंडोर गेम्स है वो ऐसे ही रहते हैं जैसे लूडो, ऊनो, कैरम। नहीं, कैरम तो एक इंडोर गेम है। वेरी गुड, ओके। तो रेयांश, इससे क्या होता है पता है बेटा? इससे हमें सांप सीढ़ी से हमें पेशेंस मिलता है, क्योंकि सांप सीढ़ी हम ऊपर खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी होती है, सीढ़ी से हम नीचे आ जाते हैं। इसके कारण स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसमें पेशेंस क्रिएट होता है। गेम से और अपने हॉबीज़ से जो बच्चा होता है वो शांति से रहता है। अपने बच्चों की हॉबीज़ को आप सपोर्ट कीजिए, चाहे वो कौन से भी क्षेत्र में। हॉबीज़ के बच्चे शांत हो जाते हैं, साइकिलिंग से शांत हो जाते हैं। और मोबाइल से कैसे रहते हैं हम? मोबाइल से अगर हमने मोबाइल देखा तो हमको चश्मा लग सकता है। सही बात है। और क्या क्या दुष्परिणाम है मोबाइल के? मेरे दोस्त को चश्मा लग गया। क्यों लगा? क्योंकि फ़ोन देखा। मैंने बोला था, मैं बोलता था फ़ोन मत, नहीं फ़ोन से नहीं, मैं बोलता था रेस्ट करो भाई, इतना पढ़ाई करोगे तो चश्मा लग पर फोन देखना नहीं, फ़ोन नहीं देखता था, गेमिंग देखना है। नहीं, आपको पता है मैं जब छोटा था ना, मतलब ऐसे मैं और मेरे पापा, मम्मी जब अपने दोस्त के घर कहीं रहने गई थी एक बार, एक दिन के लिए निर्वाणा में, तो गाइस मैंने वो आज आपको बताया था निर्वाणा, वो गलत है। ओके, ठीक है ना, तो मिस्टेक से हुआ है, ठीक है, ओके। तो मेरी मम्मी ने बोला, मेरी मम्मी ना सहेली के घर गई, मतलब मेरी मासी, ओके, मम्मी की दोस्त। तो ना उन्होंने ना मेरे को कितने महीने ने फोन नहीं दिया आपने मेरे को? 2 साल। नहीं, 2 साल नहीं, 1 साल। 1 साल फोन नहीं दिया था मैंने। हाँ, 1 साल नहीं दिया था। मम्मी उस टाइम मम्मी ने मेरा फोन ही बंद कर लिया था। जब मम्मी गई थी ना, तब पापा ने बोला कि बेटा तुमने 1 साल से देखा नहीं, तुम देख लो ना। मैंने बोला नहीं, मेरे को डर लगता है। तो मैंने थोड़ा सा ही देखा। ओके बेटा, तो मेरा बेटे का कहना, मैंने 1 साल उसको फ़ोन नहीं दिया था, बट आफ्टर द ऑनलाइन क्लासेस वगैरह उसके कारण मैं उसको देती हूँ। पर बच्चों को ना सही टाइम से रेंज रीडिंग करना, तो रीडिंग करना लाउडली। आई डोंट लाइक सेड मौली फिल्मी, ये जो आप पढ़ा अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा लाउडली रीडिंग कीजिए, इसके कारण उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और बच्चों को कैसा होता है, घर पे जितना वो बात करते हैं वही फिर उसको स्कूल में उसका अच्छा परिणाम दिख जाता है। ओके, तो रेयांश, आपको लेट सोना है कि जल्दी सोना है? जल्दी सोना है। जल्दी सोने से दिमाग क्या होता है? दिमाग तेज होता है। हाँ, तेज। लेट सोने से क्या होता है? दिमाग तेज नहीं होता। हमें सुबह सुबह उठ के क्या करना चाहिए? पहले बार फिर उपासी आती है, ऐसे बार उपासी आती है। हाँ, आलस आ जाता है। तो इसलिए छोटे बच्चे ने 7 बजे 8 बजे तक सोना चाहिए। हाँ। 2 टाली। उसके बाद रेयांश क्या करना चाहिए? सेकेंड बात, हमें मम्मी पापा की मदद करना चाहिए। जैसे मैं अपने पापा की मदद करता हूँ। उसके बाद किचन में मम्मी का हाथ बटाना चाहिए। और पापा की भी मदद करना ठीक चाहिए। है। पापा ने बोला बेटा जा एक पेन ला दुकान से, तो लाने का। ओके। और देखो, मम्मी की क्या किचन में मदद करनी चाहिए? जैसे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये बर्तन हाँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना, कपड़ों को देना, कपड़ों को सुखाना। ये 5 है, और भी है, रुको बताता हूँ। दूध लाना, हाँ, दूध लाना 6। रुको, ये भी है ना, ये वो
हमारे पास वो क्या है, डिश वॉशर में बर्तन लगाना। डिश वॉशर में बर्तन लगाना, फिर उसको गर्म करना, उसको फिर पोंछना। तो ये इतने सारी 8 काम होते हैं वुमेन्स के। तो हमें मम्मी की मदद करना चाहिए। जब हमको टाइम मिलता है उस टाइम से हमारा टाइम पास हो जाता है, उस टाइम से हमको उस अच्छी आदत हाँ, लगती है। फिर भगवान फिर ऐसा सोचता है, वाह ये तो अपनी मम्मी की बहुत मदद करता है, तो आशीर्वाद देता है। तो वो डबल आशीर्वाद देता है। सही बात है। तो बच्चों को हमेशा ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। बच्चों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। बच्चों के साथ जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं उतना हमें भी पसंद आता है। रेयांश के साथ मैं जब भी टाइम स्पेंड करती हूँ, छोटी छोटी खुशियाँ मैं अपने बेटे के साथ सारा कुछ सिखाती हूँ मैं उसको, वो भी समझता है। और अपनी माँ को क्या बोलना चाहिए, फ्रेंड जैसा ना। हमारी कैसी है दोनों की फ्रेंडशिप। वेरी गुड। तो गाइस आई होप सो कि आपको पता चला होगा कि अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कीजिए, छोटा छोटा प्यार दीजिए। बच्चों को इतना सब कुछ नहीं होता है, बस मम्मी का दुलार चाहिए, पापा का दुलार चाहिए। अपने बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल तो हम बहुत कुछ देखते हैं, बस निगेटिव चीज़ें से दूर रखिए। और ये टाइम उनके पास एक हक करके रोज़ उनको बताना कि हम आपके साथ हैं। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको फॉलो की। रेयांश, गाइस को क्या बोलना है? अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा, थैंक यू you सो मच। बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे बोलो, राधे राधे, नमस्ते। नमस्ते, बाय।